हेलो गाइस, हाजिर हूँ अनुपमा सीरियल की आज की कहानी लेकर। तो दोस्तों, मिल गया है प्रमोशन अनु की रसोई को और होने वाली है अनुज और अनुपमा की शादी। लेकिन क्या आएंगी रुकावटें, देखिए आज की कहानी में मेरे साथ। इंदिरा और नंदिता अनुपमा को कहती हैं कि राजपाल आया था। अनुपमा कहती है कि हाँ आया था। तो नंदिता कहती है कि अनुड़ी आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी बार अचार की सेल भी अच्छी हुई है और अनु की रसोई तो हमारी चल भी रही है। और फिर कहती है कि अनुज भाई को जॉब भी मिल गई है, इसलिए सब मिलजुल कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। इंदिरा कहती है कि बस तुम अपनी शादी पर फोकस करो, बाकी और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बाकी हम सब लोग हैं, हम सब संभाल लेंगे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अनु कहती है कि उसकी चिंता नहीं है, वो चला जाएगा, ऐसे ही बोलकर हमेशा आता है और चला जाता है। इधर से किंजल रोती हुई आती है तो अनुपमा कहती है क्या हुआ हमारी ब्यूटीफुल, तो लेकिन किंजल कुछ नहीं बताती और रोए जा रही होती है। अनुपमा किंजल को गले लगाती है और कहती है कि अब बता क्या हुआ। किंजल अनुपमा के गले लगकर बहुत रोती है, लेकिन अनुपमा कहती है कि रोने की क्या जरूरत है, बता मुझे क्या हुआ है। अरे कुछ हुआ है क्या, कुछ तोसू ने कुछ कहा है या किसी और ने कुछ कहा है। किंजल मुझे जब तक बताएगी नहीं तो समझ में कैसे आएगा कि तू रो क्यों रही है। किंजल कुछ भी नहीं बता पा रही होती है, बस रोए जा रही होती है। और अनुपमा पूछ रही होती है कि देख बेटा, मैं तेरे हर फैसले में, हर तेरे काम में तेरे साथ हूँ और तू इतना क्यों दब कर रहती है। अरे आजकल की लड़कियां कितना तेज हो गई हैं, ये पाखी डिम्पी इनको देखो, और तू इतनी सहनशील क्यों है, तू इतना क्यों सहती है किसी का भी। किंजल कुछ भी नहीं बोल पाती है और अनु कहती जाती है, पीछे से नंदिता भी कहती है कि हाँ इतना सहने की जरूरत नहीं है किंजल। और कहती है कि देख नंदिता को ही देख, ये कितना जल्दी मूव ऑन कर गई, तो तुझे भी ना मूव ऑन कर लेना चाहिए इससे। और देख बेटा, मैंने तो तुझे पहले भी कहा था कि मैं तेरे हर फैसले में तेरे साथ हूँ। किंजल कहती है कि मम्मी वो बात नहीं है, मम्मी मैं आज परी के स्कूल में गई थी और वहाँ पर टीचर ने मुझे कहा कि परी जो है बिल्कुल भी ना पढ़ाई में ध्यान लगाती है और ना ही परी का ध्यान किसी भी एक्टिविटी में होता है। अनुपमा कहती है कि देख बेटा, परी ने क्या कुछ नहीं सहा, वो अमेरिका में गुंडों का आना घर पर, फिर वहाँ से स्कूल बदल कर यहाँ पर आना, वहाँ के दोस्तों को छोड़ना, यहाँ पर नए दोस्त बनाना, और फिर यहाँ से आशा भवन से बर्तनों को भगाया जाना, और फिर बीच में मिस्टर शाह का बच्चों को बिगाड़ देना। तो परी ने क्या कुछ नहीं देखा और अब तुम और शुरू दिन से तुम दोनों के झगड़ों को देखती आ रही है, इसलिए परी जो है डिस्टर्ब है। लेकिन यहाँ पर तो बच्चों के साथ सही खेलती, घर पर तो किंजल कहती है कि मम्मी मैं भी यही सोच रही थी, घर पर तो वो सही रहती है लेकिन स्कूल में उसका ध्यान क्यों नहीं लगता, वो क्या सोचती रहती है मुझे उसका नहीं पता। फिर किंजल कहती है कि मम्मी परी मेरी जिंदगी है, मैं जो कुछ कर रही हूँ वो परी के लिए कर रही हूँ, मैं इस रिश्ते में बंधी हूँ, परी के लिए बंधी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी भी तकलीफ से गुजरे। लेकिन परी अभी गुजर रही है तकलीफ से, तो मुझे तो आज पता चला जब उसके टीचर ने मुझे बुलाकर बताया। तब अनुपमा कहती है कि बेटा इसीलिए तो कहती हूँ कि हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। अरे हम ये सोचते हैं कि बच्चे समझेंगे नहीं, बच्चे हमारी सुनेंगे नहीं, लेकिन बेटा बच्चे हमारी सुनते हैं और समझते भी हैं, और परी भी समझती तुम दोनों के झगड़े को, और परी तुम्हें भी समझेगी। देख बेटा, एक बात कहने जा रही हूँ, तू बुरा मत मानना। किंजल कहती है क्या मम्मी, कहती है कि देख तू अपनी लाइफ में ना मूव ऑन कर ले, ये जो मेरा बेटा है ना, इससे मैं परी की कोई भी तकलीफ डिस्कस नहीं कर सकती। किंजल भी कहती है कि मम्मी मैं भी इसको नहीं बोल सकती कि परी इतनी तकलीफ में है। तो कहती है कि तू क्यों घिस रही है इस रिश्ते में, क्यों पिस रही है। अरे तू देख ना, तू डिम्पी को देख, तू पाखी को देख, तू इस नंदिता को देख, मैं नहीं कर पाई थी, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए थे तब भी मैं मिस्टर शाह को नहीं छोड़ पाई थी क्योंकि वो टाइम दूसरा था, मेरा नेचर दूसरा था। तू बेटा इतनी शरीफ मत बन, और मैं कहती हूँ कि तू इस रिश्ते से मूव ऑन कर ले, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। देख बेटा, बच्चों को समझाना इतना मुश्किल नहीं होता। इधर इंदिरा जी कहती है कि मेरे बेटे ने मेरे साथ गलत किया था तो तब मुझे लगा था कि मेरा कोई भी नहीं है, लेकिन देख मैं यहाँ पर बड़ी खुश हूँ, तो तू भी अपनी लाइफ में ना बड़ी खुश रह सकती है। अनु कहती है कि हम बच्चों के डर से ना अपनी लाइफ में घिसते चले जाते हैं और इन मर्दों की जो भी मनमानी वो बर्दाश्त करते चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। अरे बच्चे, माँ होने के साथ साथ तू एक औरत भी है और अपने बारे में सोच, कहीं तो सोच बेटा अपने बारे में। देख मैं तो यही कहूँगी कि तू इस रिश्ते से ना मूव ऑन कर ले, ये तुझे कोई सुख देने वाला नहीं है, ये रिश्ता तुझे ऐसे तोड़ता रहेगा और तेरी बेटी को ऐसे परेशान रखेगा। इसलिए तू अपने इस रिश्ते से बाहर आ जा और अपनी बेटी को समझा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बेटी नहीं समझेगी। अरे बच्चा तो क्या होता है कि माँ खुश तो बच्चा खुश, लेकिन अगर माँ ही खुश नहीं है तो बच्चा खुश कैसे रहेगा। समझाती है किंजल को, लेकिन किंजल कुछ भी जवाब नहीं देती है। किंजल रोती रहती है, कहती है कि मम्मी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अनुपमा गले लगाती है, कहती है कि देख बेटा, मैं जो बोल रही हूँ ना उसके ऊपर गौर करना, तू अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर और तू खुश तभी रहेगी जब तू इससे दूर हो जाएगी। किंजल वहाँ से रोती हुई चली जाती है। नंदिता और इंदिरा कहती हैं कि क्या हो रहा है बेचारी के साथ, और इधर किंजल रो रही होती है, सामने परी बैठी है, परी को देख रही होती है। परी चुपचाप बिल्कुल शांत बैठी है और इधर से आता है तो उसको फ़ोन पर बात करता हुआ
परी को पूछता भी नहीं कि तुझे क्या हुआ बेटा, परी के सिर पे हाथ रखता है और वहाँ से चला जाता है। तो ये सब देख कर किंजल पूरी तरह से रोने लग जाती है कि सोचती है कि मैं क्या करूँ, मैं परी को कैसे कहूँ कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, क्या तेरे पापा से दूर होने जा रहे हैं। आद्या हंस को खाना खिला रही होती है, वहाँ पर अन्ना आता है और कहता है कि अरे हंस तुम करेले खा रहे हो। हंस कहता है कि हाँ आद्या फूई खिला रही है ना, तो इसलिए मैं करेले खा रहा हूँ, क्योंकि आद्या फूई खिलाती तो मैं कुछ भी खा लेता हूँ। तो कहता है कि ऐसा क्या? कहता है कि हाँ आद्या फूई मेरी फेवरेट है और मैं आद्या फूई से बहुत ही प्यार करता हूँ। आद्या ये सब सुनकर बहुत ही खुश होती है। इधर ये सब डिम्पी देख रही होती है और खड़े खड़े जल रही होती है। तो अंश कुर्सी से उठता है और आद्या की गोद में आ जाता है और फिर कहती है आद्या चलो 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 फिर खाना खाते हैं। और फिर आद्या दोबारा से खाना खिलाने लग जाती है अंश को। ये सब देख रही होती है डिम्पी, और डिम्पी कुछ बोलने ही वाली होती है कि पीछे से अनुज आ जाता है। अनुज कहता है कि डिम्पी जलने की ज़रूरत नहीं है। अरे ज्वाइंट फैमिली में बच्चे ऐसे ही पलते हैं, दादी के पास, बुआ के पास, ताऊ ताई के पास ऐसे ही पलते हैं बच्चे। आध्या को अगर ये चाहता है तो तुझे क्या दिक्कत है? अच्छा तेरा बच्चा अच्छे से पल रहा है, उसको प्यार मिल रहा है, और तू ये क्यों नहीं सोचती कि तेरा बच्चा दूर तुझसे क्यों होता जा रहा है, इसके करीब क्यों जाता जा रहा है? तुझे ये सोचना चाहिए ना कि तेरा बच्चा दूर क्यों हो रहा है तुझसे, और अपने बच्चे को अपने पास रखने की कोशिश करनी चाहिए। वो कोशिश नहीं करनी चाहिए कि तू उसको डांटे फटकारे, या फिर तू आजकल जो करने लगी है थप्पड़ से अपने पास रखने लगी है, वो मत कर बच्चे के साथ। बच्चा अपने आप तेरे पास आ जाएगा और यकीन मान कहीं नहीं जाएगा, तेरा बच्चा तेरा ही रहेगा। अनुज वहाँ से चला जाता है और डिम्पी कहती है कि मुझे ज़्यादा दिन तो यहाँ पर रहना नहीं है, लेकिन जाते जाते इस आध्या को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि ज़िंदगी भर बैठ कर रोती रहेगी। राजपाल तोसू का चाय पर वेट कर रहा होता है, कहता है कि अरे कब आ, कितनी देर में आया, मुझे यहाँ पर बिठा दिया, मैंने पूरी चाय खत्म कर दी। तो तोसू कहता है कि चाय वाले भैया एक चाय और बनाना, बिल राजपाल भैया देंगे। तो कहता है राजपाल किसी का बिल ना देता और मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तू पीता रहे चाय, तो अपना बिल अपने बाप भर। लेकिन तोसू उसको रोकता है और कहता है कि अरे रुको ना भैया, अरे रुको ना। कहता है कि मुझे क्यों रुकना है, तेरे तू इतनी देर तुझे तो मुझे वेट करा, अब क्या बोलेगा? तो उसको कहता है कि मैं आशा भवन को बिकवा सकता हूँ। कहता है कि हाँ तेरे बाप ने भी कहा था कि मैं आशा भवन को चुटकियों में बिकवा दूंगा, वो भाग गया और अब तू भी उसी तरह भाग जाएगा। कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं भागूंगा और मैं बिल्कुल एक मिनट में आशा भवन को बिकवा सकता हूँ। तो राजपाल कहता है कि बिल्कुल भी नहीं बिकवा सकता तू, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उधर ही अनुज भी आ रहा होता है, लेकिन अनुज को दोनों दिखाई नहीं देते। पीछे पीछे भागता है तोसू और कहता है कि मेरी मिस्टर वीरानी से बात हो गई है। और ऐसा सुनते ही पीछे मुड़ता है राजपाल, तो फिर सोचता है तोसू कि हाँ उसका नाम लिए बिना तो तू मेरे जाल में फंसता ही नहीं है, तो फंस गया ना मेरे जाल में। फिर कहता है कि अच्छा इसमें तेरा क्या फायदा, क्या चाहिए तुझे? कहता है कि मुझे जितना भी सेल हो उसकी 20% चाहिए। कहता है कि पागल है 20%, जा जा यहाँ से। राजपाल मना कर देता है और राजपाल जाने लग जाता है। तो तोसू फिर उसको पकड़ता है, फिर कहता है कि अरे नहीं नहीं भैया 10% कर लो। राजपाल कहता है कि पागल है क्या तू, नहीं बेचता मैं, जा जा यहाँ से, हवा खा, आराम कर। राजपाल ऐसा बोलकर फिर से जाने लगता है। तो फिर से तोसू पीछे पीछे घूमता है और उधर अनुज आ रहा होता है, लेकिन अनुज को वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। अगर अनुज को दिखाई देते तो अनुज को पता चल जाता कि ये राजपाल से सौदेबाजी कर रहा है। राजपाल कहता है कि बिल्कुल नहीं मिलेगा 10%। तो कहता है कि ठीक है भैया 5% दोगे, 5% में सौदा तय कर लेते हैं। तो राजपाल कहता है कि ठीक है चलो 5% तुझे दे दूंगा मैं, तू आशा भवन का सौदा कर वीरानी के साथ। और फिर तोसू कहता है कि 5% में मेरा बहुत ज़्यादा पैसा बन जाएगा। और फिर सोचता है कि कैसे अनुपमा ने उसको बाहर निकाला था और कैसे गोबर उठवाया था दोनों से, तो ये अपनी बेइज्जती को सोचता है और कहता है कि माता श्री जी आपकी शादी हो ना हो ये आशा भवन बिकेगा, और शादी हो ना हो लेकिन विदाई जरूर होगी, वो भी मान सम्मान के साथ नहीं, बिल्कुल अपमान और बेइज्जती के साथ। और तोसू ऐसा कहकर बड़ा खुश हो जाता है, हंसने लग जाता है। अनुज और अनुपमा जाते हैं अनु की रसोई के प्रमोशन के लिए, और उधर बताना शुरू करती है अनुपमा की अनु की रसोई जो है ये एक छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, मैं इसको बड़े स्तर पर ले जाना चाहती हूँ, और इसमें हम रखेंगे माँ के हाथ का खाने का स्वाद रखेंगे, इसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे, ना ही हम बिजनेस के लिए इसमें कोई इस तरह के मसाले तेल वगैरह यूज़ करेंगे कि किसी को हार्मफुल हो। टेस्ट के चक्कर में हम किसी भी तरह का हेल्थ से समझौता नहीं कर सकते। अनुज कहता है कि अनु की रसोई का कॉन्सेप्ट ही है कि हेल्थ के साथ साथ समाज का भी देखा जाए। तो अनु समझाती है कि समाज का देखने का इनका मतलब है कि समाज में ऐसी औरतें बहुत है जिनमें बहुत सारा टैलेंट भरा पड़ा है कूट कूट कर, और वो अपना टैलेंट बाहर नहीं ला पाती हैं, और फिर उनको हम काम देंगे और उनका टैलेंट बाहर आएगा। अगर मैं एक हाउसवाइफ से, एक गृहिणी से मैं बन सकती हूँ बिजनेस वूमेन, तो एक आम औरत क्यों नहीं बन सकती? अरे हमारे समाज में तो ऐसी ऐसी औरतें किचन में इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं, उनको हम बाहर निकालेंगे, उनको हम काम देंगे, और हम क्वालिटी पे फोकस रखेंगे, ना कि हम कमाई पे फोकस रखेंगे। देखिए हम ऐसा काम करना चाहते हैं कि कमाई के साथ साथ समाज की भलाई भी हो, और इस तरह से जब ये प्रेजेंटेशन देते हैं तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है इनकी प्रेजेंटेशन, और कहते हैं कि ये हमें बहुत ही अच्छी लगी आपकी प्रेजेंटेशन की, आप कमाई के साथ साथ समाज की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, और ऐसी औरतों को एक मुकाम देना चाहते हैं कि जो गरीब हैं और टैलेंटेड हैं,
इसलिए हमें आपका जो ये प्रपोजल है ये बहुत ही पसंद आया और हम इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगली मीटिंग के लिए आप लोगों को शहर से बाहर आना पड़ सकता है, क्योंकि अगली मीटिंग हम शहर से बाहर करेंगे और दोनों एग्री हो जाते हैं। अनुज अनुपमा कहते हैं कि हम दोनों एग्री हैं, हम कहीं भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मीटिंग के लिए, आप जहाँ बुलाओगे। तो फिर एक मैडम होती है उनमें से, वो कहती है कि आप दोनों की जोड़ी जो है वो सुपर डुपर हिट होगी, क्योंकि आप दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, समाज की भलाई का भी और एक समाज को एक ऐसी औरतों को कमाई देने का भी जो गरीब तबके से हैं और जो भी अपना काम खुद नहीं कर सकती, अपना काम खुद नहीं बढ़ा सकती। और इस तरह से सभी लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें आपका पसंद आया और हम अगली मीटिंग करते हैं, तो मिलेंगे अगली मीटिंग में, ऐसा बोलते हैं। और वो लोग अनुज अनुपमा को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं। तो अनुज अनुपमा कहती है कि अब बस हमारा जो है, हमारा एक ही काम है, वो ध्यान रखना कि समाज की भलाई पहले, कमाई बाद में। तो इस तरह से दोनों प्रेजेंटेशन देते हैं तो बहुत ही अच्छी रहती है उनकी प्रेजेंटेशन और वो लोग भी खुश हो जाते हैं। जो इन्वेस्टर होते हैं वो कहते हैं कि देखो कितना अच्छा काम है इनका, कि समाज की भलाई भी करेंगे, कमाई भी करेंगे साथ साथ। तो इसमें हमें पैसा इन्वेस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, हम इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से कहते हैं कि चलिए हम आपके इसमें अनु की रसोई में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। अनुज और अनुपमा सभी को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारी जो प्रेजेंटेशन इतनी अच्छे से सुनी और समझी भी, और ये हमारा जो प्रपोजल है इसके लिए इन्वेस्ट करने की हाँ भी की। तो सभी आपस में बात करते हैं कि इन्वेस्ट मतलब इनका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि लोगों को एक अच्छा खाना मिलेगा और हेल्थी खाना मिलेगा, तो समाज में सेहत भी सुधरेगी लोगों की और सभी तरह की भलाई होगी। और इस तरह से सब बात करते हैं और कहते हैं कि हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट मीटिंग में, और वहाँ से चले जाते हैं। तभी अनुज अनुपमा से कहता है कि अनु, तुझे याद है कि मैडम ने क्या कहा था, कि मैडम ने कहा था कि हम दोनों बहुत ही अच्छे लगते हैं, हमारी दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो अनुपमा कहती है कि आप भी क्या कपाड़िया जी, चलिए घर चलते हैं। अनुज कहता है कि अरे सोचो, हम दोनों साथ में काम करेंगे, घर में साथ में रहेंगे, कितना अच्छा लगेगा, कितना मज़ा आएगा। और ये सब दोनों बातें करके वहाँ से चले जाते हैं। बा फ़ोन पर बात कर रही होती, कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी, मेरे पास क्या बचेगा, फिर मैं मेरी बेटी को क्या दूँगी, और आपको जो देना हो दीजिए, लेकिन मैं कुछ भी नहीं दूँगी। और कहती है कि आप जो कर रहे हो करते रहिए, मैं आपको नहीं रोकती ना, तो आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो। और फिर डोली पूछती है कि माँ क्या हुआ, कहती है कि अरे क्या हुआ, तेरे बापूजी खुद तो सब उनके टैक्स के लिए लोगों से भीख मांगने के लिए गए अपने दोस्तों के पास, और मुझे कह रहे हैं कि तू अपने गहनों में से ना कुछ गहने अनुपमा को दे दे उसकी शादी में। तो फिर कहती है कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं दूँ। डोली कहती है कि नहीं मम्मी, ऐसा काम मत करना, ऐसा करोगे तुम्हारे पास क्या बचेगा, और वो लेकर भाग जाएगी। और मैं तो कहती हूँ कि किसी बहाने ना, ये इसी शादी के ही बहाने अनुपमा से सारे गहने अपने वापस ले लो, नहीं तो वो सारे गहने बेच देगी और अपनी शादी करवा लेगी, और फिर कहेगी कि गहने चोरी हो गए। वह कहती है कि ये तो बिल्कुल सही कह रही है, मैं ना आज ही कोई बहाना बनाकर अपने गहने उससे वापस ले लेती हूँ, मैं उसके पास अपना एक भी गहना नहीं छोड़ने वाली। डोली कहती कि और क्या मम्मी, उसके पास क्यों छोड़ना है, वो बेच देगी और फिर पता भी नहीं चलने देगी। बा कहती तू ठीक कह रही है, मैं आज ही ले लेती हूँ। अनुज और अनुपमा वापस आते टाइम रास्ते में गोलगप्पे खाते हैं और कहते हैं कि कितने टेस्टी गोलगप्पे हैं, मज़ा आ गया। और फिर आपस में बात करते हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया, उनको पसंद आया। तो अनुज कहता है कि हाँ, ये तो आज बहुत बड़ी खुशखबरी है, और इसीलिए तो तुम लोग ये गोलगप्पा मेरी तरफ से खाओ। फिर दोनों गोलगप्पे खाते हैं। और फिर अनुपमा कहती है कि ये सब पॉसिबल हो पाया हमारी छोटी और सागर की वजह से, अगर वो लोग हमारी मदद नहीं करते, मीनू, सागर, छोटी, तो हम ये इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर पाते। अनुज कहता है कि ये बात तो अनु तूने सही कही, अगर वो लोग हमारी हेल्प नहीं करते ना, तो हम बिल्कुल भी इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर पाते। कहते हैं कि हाँ, उनको क्रेडिट तो उनको भी जाता है। कहता है कि हाँ, उनको तो सारा ही क्रेडिट जाता है। इस तरह से दोनों आपस में बात करते हैं। फिर अनुज कहता है कि अनु, हमारी शादी होने वाली है। कहती है कि हाँ। फिर कहता है कि मैंने याद है तुझे पिछली शादी जब मैंने तेरे साथ की थी, तब तुझे एक नेकलेस दिलवाया था डायमंड का। तो कहता है कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, पिछली शादी मैंने कितनी धूमधाम से की थी, और अब की बार हम कार्ड भी हाथ से बना रहे हैं। तो इस पर अनु कहती है कि अच्छा, तो मतलब आप क्या सोचते हैं कि मैंने आपको क्या दहेज दिया, मैं कुछ भी दहेज में नहीं लेकर आ रही। तो फिर अनुज कहता है कि दहेज लेना और देना दोनों चीज़ बुरी होती है, इसलिए दहेज की बात मत कर। तो अनु कहती है कि आप भी नेकलेस की बात मत कीजिए, आप मेरे साथ हो तो हम सब कुछ कमा लेंगे। अभी हमें काम मिलना शुरू हो गया है ना, तो हम सब कुछ कमा लेंगे और हम उसी ऊंचाइयों पर अपने बिजनेस को खड़ा कर देंगे जिस ऊंचाइयों पर हमारा था।
तो अनुज और अनुपमा इस तरह से बात करते हैं दोनों आपस में, अपने बिजनेस के बारे में, अपनी शादी के बारे में, बच्चों के बारे में। और भी कहता है कि हमारी छोटी भी कितनी खुश है ना हमारी शादी से। कहती है कि हाँ, अभी कहती है कि अभी हमारे पास कुछ है और कुछ हम और कमा लेंगे और आ जाएगा हमारे पास, इसलिए कपाड़िया जी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहता है कि मुझे चिंता नहीं है, तुम ज़्यादा चिंता करती रहती हो, कभी आशा भवन के टैक्स की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की, लेकिन मैं इतनी चिंता नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि हम सब कुछ, अगर हम साथ हैं तो सब कुछ कर लेंगे, हाँ अगर हम अलग हो गए ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अनु कहती है अब तो अलग होने का मतलब ही नहीं है, हम दोनों साथ रहेंगे। और दोनों हंसते हैं बातें करते करते और फिर से गोलगप्पे खाने लग जाते हैं। और तभी वहाँ पर रेडियो में गाना बजता है कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। तो फिर अनु कहती है कि हाँ मेरे पास थोड़ा है और थोड़े से की और ज़रूरत है मुझे, ये बिल्कुल गाना ना सही बज रहा है। तो अनुज कहता है कि हाँ थोड़ा तो है, लेकिन बिल्कुल थोड़े की ज़रूरत है और वो थोड़ा हमें कान्हा जी ने दे दिया है। तो इस तरह से दोनों गोलगप्पे खाकर वहाँ से वापस आते हैं। और रास्ते में अनु कहती है कि हम दोनों एक साथ रहेंगे, अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। और तभी एक बाइक वाला आता है, बीच में से हॉर्न देता है और वहाँ से दोनों को गिराकर चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, दोनों गिर जाते हैं और अनुज और अनुपमा के गले में जो भी लॉकेट होता है वो लॉकेट टूट जाता है। अनुपमा अपना लॉकेट ढूंढती है कि मेरा लॉकेट कहाँ गया। अनुपमा का लॉकेट अनुपमा को मिल जाता है, इधर अनुज भी गिर जाता है और अनुज का लॉकेट भी टूट जाता है। तो ये संकेत है कि इन दोनों की शादी अब की बार भी नहीं हो पाएगी, पहले भी नहीं हो पाई थी और अब की बार भी नहीं हो पाएगी। यही संकेत है दोनों की शादी का। और जैसे ही अनुपमा को होश आता है और लॉकेट देखती है, वैसे ही आज की कहानी को खत्म कर दिया जाता है। अनुपमा का न्यू प्रोमो अगले एपिसोड के लिए जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अनुज बाहर मीटिंग के लिए गया होता है और अनुज से अनुपमा बात कर रही होती है और अनुज कहता है कि तैयारियां हो गई। कहती है कि हाँ सब कुछ तैयारियां हो गई। कहता है कि अपने बच्चे कहाँ है, छोटी कहाँ है। कहती छोटी सब बच्चों के साथ खेल रही है। और फिर कहता है कि मंडप तैयार है। कहती है कि मंडप भी तैयार और दुल्हन भी तैयार है, बस दूल्हे का इंतजार। और तभी मंडप में आग लग जाती है, बच्चे आग से घिर जाते हैं। तो दोस्तों अब नए प्रोमो में ये दिखाया गया है कि आग में जल गए हैं, अनुपमा भी आग के अंदर है, बच्चे भी और आध्या भी। तो देखने वाली बात ये होगी कि किसके कैरेक्टर को रखा जाएगा, किसके कैरेक्टर को हटा दिया जाएगा, सीरियल में सिर्फ कितने साल का लीप आएगा, ये सब हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह डेली की कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के